जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित तैयारी कराते हैं मैथ्स के लिए। आज हम आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सीट 6 डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको 5 डिस्कस की, ठीक उसी पैटर्न पर आपको फिर से मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके पहले आप 3 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए। चलिए स्टार्ट होता है आपका समय। तो बच्चों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने ये दिए गए समय अंतराल में क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। आइए बच्चों अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस सीट के 10 क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर साइन 20 डिग्री 28 मिनट, कॉस 9 डिग्री 32 मिनट। ऐसे यहां पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि यहां पर होगा बेटा साइन ए प्लस बी। चूंकि यहां पर प्लस है इसलिए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। जब आप यहां पर 20 डिग्री 28 मिनट को जोड़ेंगे किस एंगल के साथ? 9 डिग्री 32 मिनट के साथ। जब इसको जोड़ेंगे तो बच्चों 28 मिनट और 32 मिनट ये हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट आप जैसा कि जानते हैं ये 60 मिनट जो होते हैं ये बेटा 1 डिग्री बनाते हैं। 20 डिग्री और एक ये 9 29 डिग्री और ये जो 60 मिनट हुआ था ये 60 मिनट क्या करेगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। तो 20 डिग्री और 9 डिग्री और ये 1 डिग्री इधर मिलकर के कितना हुआ? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, यानी कि हमारा इसका ए ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा है tan π/8। तो बच्चों ये पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। जब मैंने यहाँ पर π/8 किया तो 8 का डिवाइड करा दिया। यहाँ पर बेटा हम 8 का डिवाइड कराएंगे तो मैंने 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8 और 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 45। जब मैं 45 में 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा बच्चों 22.5। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर tan 22.5 की वैल्यू पूछी गई है। tan 22.5 की जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है √2 - 1। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों tan 22.5 की वैल्यू √2 - 1 यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू बेटा 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा 0, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा है साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80। आपको याद होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले के वीडियोस में जाके देखिएगा, मैंने इसको कराया है। बेटा इसका मान होता है 3/16, यानी कि हमारा इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम मान क्या होगा? अगर आपसे यहां पर अधिकतम की जगह बच्चों न्यूनतम मान पूछ लेते तो आप क्या जवाब देते? तो चलिए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपके सामने, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको फिर समझा देता हूं। मैंने यहां पर रफ किया बेटा, आइए देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे भी कहा कि इस फ्रेम का जो क्वेश्चन आता है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे यदि कहा जाता इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए या आपसे कहा जाता मैक्सिमम वैल्यू, तो शायद आपसे मैक्सिमम, हाँ बेटा आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो याद रखना मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जिसमें यहां पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है बच्चों, इससे पहले कोफिशिएंट भी आपको दिया जा रहा है। ये कोफिशिएंट यहां पर है बेटा 2 और यहां पर है 3। तो बेटा याद रखना यहां पर 2 और यहां पर 3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जो 2 और 3 में मिनिमम होगा वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो 2 और 3 में बेटा 2 मिनिमम है, इसलिए मिनिमम वैल्यू हो गई 2। मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे तो 2 और 3 में जो ज्यादा होगी, जैसे यहां पर 3 ज्यादा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3, यानी कि बेटा हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करके फिर आपको ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहां पर बेटा ये लिखा हुआ है
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर कराएं तो आप देखेंगे 1 माइनस और 1 प्लस ही दिख रहा है, टेन स्क्वायर। ये जो थीटा है बेटा, यहां पर थीटा के प्लेस पर ये लिखा हुआ है पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो यहां पर भी आप यही काम करेंगे, ये 2 लिखा और थीटा के प्लेस पर लिख दिया पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये 2 का अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, जब 2 का प्रोडक्ट होगा तो ये हो गया पाई बाई 2 और यहां हो गया बेटा 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर 2 थीटा था तो मैंने भी यहां 2 थीटा लिखा। हमारा बेटा यहां पर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है थीटा की वैल्यू यहां पर 18 डिग्री आपको दी जा रही है और आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर। तो बेटा साइन थीटा थीटा की जगह 18 लिखेंगे तो साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 और इस पर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया। फिर 2 इंटू साइन थीटा की जगह 18, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16 प्लस यहां पर चलते हैं तो 2 √5 माइनस 1 अपॉन में लिखा हुआ है 4। मैंने इसको कैंसिल किया, यहां पर 4 आया। दोनों जगह हमारे पास 4 एलसीएम हो सकता है। यहां पर बेटा हो गया 6 माइनस का 2 √5 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 √5, 2 का माइनस 2 में होगा, 2 का यहां पर माइनस 1 से हुआ तो -2, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। 6 में से 4 चले जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे, 4 आएगा और बटे में भी 4 था, ये कैंसिल हो गया। हमारा बेटा रिजल्ट आ रहा है 1, यानी कि 7 का बी ऑप्शन सही है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों मैं यहां पर बोर्ड रफ कर दे रहा हूं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करते हैं। 8 में बेटा लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू है 1/3 और कह रहे हैं साइन 3 थीटा की वैल्यू पता लगानी है आपको। आइए देखते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा के प्लेस पर 1/3 पुट कर दिया, यहां पर 1/3 पुट किया माइनस का 4, ये बेटा हुआ 1/3 पावर है 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब हो गया 1, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 माइनस का 4/27, हमारा रिजल्ट मिला 23/27। ये बेटा हम देख लेंगे हमारा यहां पर यहां पर मैंने डी लिखा होता, ये सी है बेटा, ठीक है। 23/27 ये हमारा सी ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आइए इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है साइन ए कॉस ए और टेन ए, साइन ए कॉस ए और टेन ए, ये हमसे कहा गया है कि ये जीपी में लिखे हुए हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ये बेटा ये लिखे हैं जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में लिखे हुए हैं। आप भी जानते हैं कि अगर ए बी सी ये तीनों टर्म जीपी में होते हैं तो बीच वाले टर्म बी का स्क्वायर और बाकी अगल बगल का प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया जाता है। अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर की वैल्यू एसी के बराबर होती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साइन ए कॉस ए और टेन है, ये अगर जीपी में है तो बीच में यहां पर कॉस ए है, हमने कॉस ए का स्क्वायर कर दिया और अगल बगल का यानी कि साइन ए का टेन ए के साथ प्रोडक्ट कर दिया, साइन ए इंटू टेन ए। बेटा यहां पर हम टेन ए के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं टेन ए का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर स्टूडेंट्स, और यहां पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर है, इस कॉस ए का यहां पर प्रोडक्ट हुआ तो ये हो गया कॉस क्यूब है, साइन ए का साइन ए से गुणा हुआ तो हुआ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया और इधर की वैल्यू क्या बची 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आ गई 1, हमसे यही वैल्यू तो पूछी गई थी, इसकी वैल्यू 1 यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें हमसे ये कहा गया है
कि कॉस की पावर पर बेटा यहां पर लिखा हुआ है 6, कॉस की पावर है 6 प्लस साइन की पावर भी 6 और प्लस में यहां पर है के साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 है, तो के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखिएगा अगर हम यहां शॉर्टकट का यूज करते तो हमें यहां पर के की वैल्यू अगर हमने थीटा के प्लेस पर 0 रखा तो थीटा के प्लेस पर 0 रखने पे क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। ये जैसे यहां पर रखा थीटा 0 तो थीटा 0 रखने पे 0 हुआ, sin 0 0 तो के भी खत्म हो गया, हम 0 नहीं रखेंगे। अगर हमने यहां पर 180 रखा, सॉरी यहां पर अगर हमने 90 नहीं रखा तो थीटा के प्लेस पर जैसे 90 रखेंगे 90 दूना 180, sin 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से के खत्म। अब हम कोई वैल्यू और चेक कर ले, हमने थीटा के प्लेस पर सपोज करिए 45 डिग्री रखा, आइए देख लेते हैं। जैसे ही हमने बेटा यहां पर 45 रखा, ये वैल्यू ये होगी कि sin 45 हो या cos 45 हो, इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। क्लियर? अब ये 1/√2 की पावर 6 होगा, 1/√2 की पावर 6 और बगल में भी इसकी वैल्यू भी 1/√2, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 6, यानी कि यही 2 बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, बगल में चलते हैं के। यहां पर ऐसे मैंने 45 डिग्री के प्लेस पर लिखा 45 2 90 और sin 90 का मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी कि वैल्यू के। बगल में वैल्यू हमारे पास बराबर में 1 लिखी थी, मैंने लिख दिया 2। ये बेटा 1/√2 अगर हमारे पास पावर 6 है तो ये 1/2 की पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 1। ये बेटा पावर हमारे पास 2 की 3 है तो यानी कि 8 हो गया, 2/8 प्लस के इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू ये से कैंसिल हुआ 1/4, तो बेटा 1 - 1/4, के की वैल्यू 3/4 आ गई है, यानी कि हमारा यहां पर बी ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों? हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर पढ़ाया था उससे संबंधित बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस सीट 6 भी पूरी डिस्कस की। हर एक सीट में 10 क्वेश्चन है। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को देखें और प्रैक्टिस सीट में 1 2 3 4 और 5 पांचों को हल कर लें, फिर ये हमारे पास 6 आज मैंने डिस्कस कर दी। तो बच्चों आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेना में जाकर के अपना सहयोग दें। जय हिंद बच्चों।